Hello everyone, welcome to my channel. I am Mansi and today we are going to study about the structure of cell. Today's topic is structure of cell. In this video, we will only discuss about the structure of cell. Okay. So first of all, this is plasma membrane. What is this? This is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन सी सेल की? एनिमल सेल की. एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या नाम देते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? सेल वॉल. व्हाट इज दिस? सेल वॉल. ओके. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके कई सारे नाम होते हैं जो हम नेक्स्ट जब सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे उनको डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है. उसके बाद ये दो पार्ट्स हमारे हो गए. प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है बेटा? सेल वॉल. और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद हम आ जाते हैं सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में. मार्क माई वर्ड्स, आई एम सेइंग सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में, ठीक है. तो सेंटर के अंदर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस. ठीक है, जो सेल के बिल्कुल सेंटर में या सेंटर के आसपास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है. जैसे मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज दिस? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. उसके बाद सेम इसी न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं. व्हाट इज द नेम? क्रोमेटिन मटेरियल. ओके, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल. ओके. अब उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बाहर की. दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. उसके बाद जब न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर हम आएंगे तो न्यूक्लियस के बाहर ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ओके, ऐसे कंप्लीट हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना उसके बाहर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, शीट लाइक, थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. व्हाट वी कॉल इट? Endoplasmic reticulum. ओके, सो दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. फर्दर जब हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं. फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है दैट इज रफ एंड जो न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर चला जाता है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ओके. उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर ही इनसे चिपके हुए ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स. दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम. आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो दीज राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ऑल्सो. ओके. उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है कुछ ऐसे करके, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है. तो दिस इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस. व्हाट इज दिस? गोल्जी एपरेटस. ठीक है, गोल्जी एपरेटस की भी हम डिटेल स्टडी करेंगे. इसके क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या इसके पैटर्न को बोला जाता है, तो वो हम बाद में करेंगे. ओके. उसके बाद हमारे पास ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं कहीं कहीं पर सेल के अंदर. सो दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, what are these? These structures are called lysosomes. Lysosomes, जिनको आप सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हो, तो these are the lysosome. लाइजोसोम पढ़ लिया हमने, राइबोसोम्स पढ़ लिया, गोल्जी एपरेटस हो गया. उसके बाद एक चीज और आती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स और आते हैं ऐसे करके कुछ. So these structures are called mitochondria.
माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, पावर हाउस ऑफ सेल. सो दीज माइटोकॉन्ड्रियाज आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल. सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल, मेन ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल. ठीक है, उसके बाद सबसे मेन एक और ऑर्गेनल आता है हमारे पास. ऐसे डॉट डॉट करके आपको एक फ्लूइड दिखाई देगा सेल के अंदर. ठीक है, सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. So this liquid part is called cytoplasm. Okay, so these are the main parts of cell. उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हम प्लांट सेल की मेनली जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल को जैसे हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो बीच में ऐसा सा एक ब्लैंक स्पेस आता है प्लांट सेल के अंदर. ठीक है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं बट इतना ज्यादा अमाउंट में, इतना लार्ज स्पेस जो है नहीं लेते हैं. तो दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूल. दीज आर वैक्यूल. ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर भी बट बहुत कम स्पेस जो है ये लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स. उसके बाद एक पार्ट और होता है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, और उसका नाम क्या होता है बेटा? प्लास्टिड्स. क्या नाम होता है? प्लास्टिड्स. प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते. सो दीज आर द ओवरऑल पार्ट्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो हमें करनी है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, these all are the cell organelles which we will study in the chapter in further sections. So this is the structure of cell. If you have any doubt regarding the structure of cell, so you can ask me in the comment section. Okay, so आज के वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में with the descriptions of detailed description of cell organelles one by one. Till then, stay tuned, study hard, work hard. Bye bye.